अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ग्रेट पाकिस्तान चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करें। देखिए, पाकिस्तान और चाइना के बीच कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिनकी तादाद है कोई 20 के करीब। उनमें से एक एग्रीमेंट का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ और इसकी मुकम्मल डिटेल शेयर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना ने एक एडवाइजरी डील साइन की है जो कि ग्वादर पोर्ट की जो फास्टर डेवलपमेंट है, तेज़ी के साथ डेवलपमेंट है, इसको लेकर ये एमओयू साइन किया गया है। अब अगर देखा जाए तो इसमें एक और एमओयू भी साइन किया गया है जो कि मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट जो कि रेलवे का प्रोजेक्ट है, इसका किया गया है, जिसमें इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 10 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, जिसे अब कॉस्ट को कम किया जाएगा इसके डिज़ाइन को चेंज करके, इसमें होने वाले कामों को चेंज करके। तो अब 6.7 अरब डॉलर का एमओयू साइन किया गया है। ये थर्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो फोरम है, तीसरा इवेंट है ये। इसमें पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवारुल हक काकर, वो भी तशरीफ़ ले गई हैं। उधर से जो सदर है रशिया के, रूस के, पुतिन, वो भी तशरीफ़ ले गए थे। तो काफ़ी बड़ी ये आप कह सकते हैं कि आलमी जो लीडरानस हैं वो वहाँ गए हुए थे। तो उधर ही पाकिस्तान की तरफ से भी ये एमओयू साइन किए गए हैं। अब अगर इसी एमओयू की तरफ चलती हैं तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि 1 साल के अंदर चाइना असिस्टेंस फ्राहम करेगा कि ग्वादर पोर्ट को पोर्ट की जो प्लानिंग है वो किस तरह करनी है, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक और इस तरह की चीज़ों को देखेगा, यानी असिस्टेंस फ्राहम करेगा पाकिस्तान को। और आप ये भी बात याद रखें कि है भी ये अब चाइना के अंडर पोर्ट, और चाइना ज़ाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ों को तो खुद देखेगा ही देखेगा। लेकिन इसमें एग्रीमेंट में बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि जिसमें कंट्रोल पाकिस्तान के पास भी है, कुछ जो चीज़ें हैं वो चाइना के पास भी कंट्रोल होगा। इसके अलावा जो एरिया है इसकी कनेक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी, रिसर्च, मीडिया एक्सचेंज, स्पेस कोऑपरेशन, ये भी चीज़ें शामिल हैं जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, मिनरल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, ये वो चीज़ें हैं जिनके एमओयू साइन किए गए हैं। अब सीपैक के तहत देखा जाए तो 25 अरब डॉलर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट की शक्ल में अब तक रिसीव कर चुका है और 62 अरब डॉलर की ये इन्वेस्टमेंट ओवरऑल होनी थी। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान फेल हो चुका है और पाकिस्तान के कुछ दुश्मन कामयाब हो चुके हैं इस हद तक कि पाकिस्तान का काम लेट है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट अभी जिस स्टेज के ऊपर खड़ी है इसे उस स्टेज के ऊपर नहीं था होना चाहिए, इसे काफ़ी आगे होना चाहिए था। अब यहाँ देखा जाए तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ग्वादर में बनाए जाने थे और उसमें जो इन्वेस्टमेंट आनी थी अभी ये उस पैमाने के ऊपर नहीं आई जितनी कि आ जानी चाहिए थी अभी तक। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान को स्लो लाजमी कर दिया है, जो चाइना पाकिस्तान का एक कह सकते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है सी पैक। ग्वादर में दोस्तों कोई 12 मेजर और स्मॉल प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था, जिसमें से कुछ अभी भी पाइपलाइन के अंदर मौजूद हैं और कुछ डिले का शिकार हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो अनइंटरप्टेड जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, अभी उस पर उतना काम नहीं हुआ जितना कि हो जाना चाहिए था। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि अभी पाइपलाइन में ही हैं, प्रपोज हैं सिर्फ, जैसा कि हार्बर बनाया जाना था, ठीक है, सी में, तो वो भी अभी तक कह सकते हैं कि कंप्लीट नहीं हो सका। जो नए बर्थ बनाए जाने से 900 मीटर एरिया तक, वो भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है पिछले 6 सालों से, यानी डिले हो रहा है, इतना लंबा टाइम हो चुका है। अगर ग्वादर फ्री जोन की बात की जाए तो ये 2281 एकड़ ज़मीन के ऊपर बनाया जाना था अभी तक, लेकिन अभी तक 60 एकड़ ज़मीन का सिर्फ एक फेज़ मुकम्मल किया गया है। कोई 46 इंटरप्राइजेज यानी जो इंडस्ट्री है उन्होंने खुद को यहाँ रजिस्टर करवाया है और 10 फैक्ट्री अभी तक सेटअप हो चुकी हैं, जबकि ये तादाद सैकड़ों में होनी चाहिए थी अभी तक। तो ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस पर काम नहीं कर रहा, लेकिन इंतहाई स्लो कर रहा है। इसी तरह दोस्तों जो चाइनीज़ फर्म है इन्होंने एक प्लान सबमिट किया था ग्वादर इन्वेस्टमेंट और मार्केटिंग का। ये अगस्त 2019 को सबमिट किया गया था, लेकिन अभी तक एक्चुअल वर्क शुरू ही नहीं किया गया। तो इससे पता चलता है कि डिले है सारा कुछ। इसी तरह जो नया ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी तक 76% इस पर काम मुकम्मल किया गया है, जबकि 2019 में इस पर काम शुरू किया गया था और बताया ये गया था कि जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसी तरह जो कोस्टल हाईवे है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इससे पता चलता है कि वो चीज़ें जिस तरह हमने सोची थी उस तरह नहीं जा रही। इसी तरह जो ग्वादर वेस्ट मैनेजमेंट है वो चाइना से ग्रांट का इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो अभी तक एप्लीकेशन ही पेंडिंग है और जो चाइनीज़ फंडिंग है वो अभी तक नहीं मिली। इसी तरह ग्वादर फिश हार्बर है, इसे रीलोकेट किया जाना था तो वो भी अभी तक रीलोकेट नहीं किया गया, ये भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन के अंदर मौजूद है। तो ग्वादर इंटरनेशनल एक हॉस्पिटल भी बनाया जाना है जिसका नाम है पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। ये भी आप कह सकते हैं कि दिसंबर इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा।
मज़ीद पाक चाइना जो टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट है ये ऑपरेशनल हो चुका है। तो यानी ये कहा जाए कि कुछ काम हो चुकी हैं और कुछ डिले का शिकार हैं और कुछ के ऊपर अभी काम शुरू ही नहीं हुआ। हालांकि ये वो सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। तो पाकिस्तान के दुश्मन फ़ायदा उठा रही हैं कि पाकिस्तान स्लो है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कम अज़ कम अब 21वीं सदी है तो दुनिया के साथ चलना सीख जाए। अभी भी देखा जाए तो पाकिस्तान में पाकिस्तान को ही तरक्की देने के ख़िलाफ़ लोग पाई जाती हैं। खैर ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।